मेरे साथ हैं रिचर्ड रेकी जो कि इससे पहले केपीएमजी में भी रह चुके हैं। सर, मॉडल कोड रिस्क को आप किस तरह से देखते हैं? क्या मौजूदा इंडस्ट्री में इसका ठीक से एनालिसिस हो पा रहा है? सी दिस इज ये जो मॉडल रिस्क कोड निकाला है, इसको अभी हमने एक प्लेबुक बनाया है जिसमें सारे इंडस्ट्री ने कंट्रीब्यूट किया, प्रैक्टिशनर्स ने कंट्रीब्यूट किया, कंसल्टेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया, बोर्ड मेंबर्स ने कंट्रीब्यूट किया। तो बहुत लोग ने कंट्रीब्यूट किया प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है एंड कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बुक को अभी और भी करना पड़ेगा टू गेट अलग इंडस्ट्रीज़ को इन्वॉल्व करने के लिए, और कुछ भी करना पड़ेगा। बट ये गुड स्टार्टिंग पॉइंट है स्टार्ट करने की। जब आप रिस्क देखते हो, आज तक कोई मॉडल रिस्क कोड था ही नहीं इंडिया में, ये पहली बार एक मॉडल रिस्क कोड आया है एंड दे विल ऑलवेज और इम्प्रूवमेंट इस पे आना चाहिए और आएगा। मैं सुभाषी से बात कर रहा था, काफ़ी काम चलेगा इस पे। एक छोटे से स्टार्टअप से लेकर एक बड़ी इंडस्ट्री तक मॉडल रिस्क कितना इम्पोर्टेंट होता है? रिस्क मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है? रिस्क मैनेजमेंट के बिगर सी जब दिन अच्छे हैं रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। रिस्क हर चीज़ आप देखते हो उसकी ज़रूरत पड़ती है जब क्राइसिस आती है। तो क्राइसिस के लिए आपको रहना पड़ेगा। जैसे आप देखो इंश्योरेंस, अब हर साल इंश्योरेंस लेते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस, लेकिन ज़रूरत कभी-कभी पड़ती कभी है। बहुत कम पड़ती है ना, मे बी 8 साल में 5 साल में कभी एक बार पड़ी थी। बट ये नहीं कि आपने रिस्क नहीं लिया, बट अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया होता है और आपकी गाड़ी में 4-5 लाख का नुकसान हो गया, तो वो जो 50,000 रुपये दे रहे हैं उनका फ़ायदा आ गया। तो सिमिलरली रिस्क मैनेजमेंट को भी जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट डालोगे नहीं, जब कोई कैलामिटी आएगा, कोई लॉस आएगा, वो जो लॉस आएगा वो कम आएगा, उसको बेयर करने का सहन शक्ति ज़्यादा होगी कंपनी में जो रिस्क मैनेजमेंट लगाती है। एक आखिरी सवाल, रिस्क मैनेजमेंट क्या पहले भी था? और अगर नहीं था तो क्या कोरोना ने उसको अंडरस्कोर कर दिया एक तरह से? एक्चुअली रिस्क मैनेजमेंट तो बहुत पहले से था, बट लोग उसको फॉलो नहीं करते थे ना। कोविड ने क्या कर दिया है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। 2 कंट्री, सिंगापुर एंड दुबई, कोविड के टाइम में उनको पता लगा हमारे पास जितना भी पैसा है, जितना भी धन है, जितना भी इतना ये ऑपुलेंस है, बट अगर हमारे पास फूड सिक्योरिटी नहीं है, हम क्या करेंगे? बिकॉज कोविड ने सब पूरा लॉकडाउन कर दिया था। तो इफ़ यू सी अभी दुबई में क्या कर रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग फूड फार्म्स इन डेजर्ट नाउ, नॉट नेवर हर्ड ऑफ। So many other countries, Israel has done it. So Israelis are coming to help. So India can also convert Rajasthan into a food park actually. तो ये कोविड ने हमको बताया कि जो चीज़ हम पहले सोचते भी नहीं थे, डिपेंडेंट थे या सोचते भी नहीं, बिकॉज नाउ एवरीबडी वांट्स अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं कि अगर कुछ कोविड जैसे या कोई भी क्राइसिस आ जाए और हम लॉकडाउन हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम? हमारे लोग को खाना कैसे मिलेगा, पानी कैसे मिलेगा? बेसिक नीड्स ऑफ सर्वाइवल इज व्हाट कोविड हैज टॉट। बट लेट मी टेल यू, रिस्क मैनेजमेंट कोविड के पहले भी था, ये नहीं था। कंपनीज पहले भी फेल होते हैं। हाँ जी, हाँ। आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है इंडस्ट्री में, ये मुझे बताइए कि स्टार्टअप्स को और जो न्यू बिगनर है उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे रिस्क को मैनेजमेंट को लेकर? तो देखो, जब कंपनीज नए बन रहे हैं, ये जो रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कोई ध्यान नहीं देते हैं। उनको पैसा मिला है, ग्रो 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 करते हैं। जब तक ये आप बेसिक चीज़ नहीं डालोगे, देखो आप घर बना रहे हो, आपने 10 स्टोरीज का घर बनाया, कोई फाउंडेशन ही नहीं बनाया, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। आपकी फाउंडेशन है, जितना स्ट्रांग आपका फाउंडेशन होगा, आंधी तूफान आएगी वो बेयर कर लेगा। तो रिस्क मैनेजमेंट, आपको लॉस आएगा, पर जो तो लॉस आएगा वो बहुत कम होगा कंपेयर टू जो जिसके पास रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, तो आप देख लो जो भी कोविड पोस्ट कोविड रिकवरी है, जिसके पास अच्छे प्रोसेसेस थे, उनका रिकवरी बहुत तेज़ी से हुआ है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो रिचर्ड बता रहे हैं कि बेहद ज़रूरी है रिस्क मैनेजमेंट। ललित नारायण कांडपाल, बिजनेस वर्ल्ड, दिल्ली।